हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं ट्राइंगल, और ट्राइंगल में हम लोगों ने इससे पहले सभी थ्योरम्स कंप्लीट कर लिए थे। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3। अब एक्सरसाइज 6.3 क्या है? तो मेनली इसमें क्वेश्चन भर भर के आए हैं, लेकिन इसमें किसका यूज होगा? तो 3, 4, 5, या सीधा सीधा मैं बोलूँ तो यहाँ पे जितने अभी तक थ्योरम्स पढ़े हैं, लगभग हम लोगों ने 5 थ्योरम्स पढ़े, उन पांचों का यूज होगा। मेन कौन थ्योरम्स होंगे? तो मेन होगा SAS, SSS और उसके साथ साथ एंगल एंगल एंगल। 3 तरीके के आपको थ्योरम्स देखने हैं, SSS, AAA एंड SAS। यानी अगर मान लीजिए अगर कोई ट्राइंगल है, उसकी तीनों साइड्स दूसरे किसी ट्राइंगल के तीनों साइड्स के रेशियोज के क्या है, बराबर है, या ऐसे नहीं है, ऐसे गलत हो जाएगा। ऐसे बोलेंगे कि एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल के तीनों साइड्स का जो रेशियो है दूसरे ट्राइंगल के कोरिस्पॉन्डिंग साइड के साथ वो बराबर है। तो उस कंडीशन में हम ये बोल सकते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल क्या है, आपस में सिमिलर है। ठीक है, सिमिलर होंगे तो इस कंडीशन में सीधी सीधी बात है कि तब तीनों कोण भी बराबर होंगे। और दूसरे वाले में ये बोला गया कि अगर तीनों कोण बराबर हैं, मान लेते हैं कि एक ट्राइंगल ये है, दूसरा ट्राइंगल ये है, इनके कोण क्या है, आपस में बराबर है। तो अगर कोण भी आपस में बराबर है तो भी याद रखेंगे ये, तो भी इनके क्या बोलते हैं, तभी भी हम इन दोनों ट्राइंगल को क्या बोलेंगे, सिमिलर ट्राइंगल बोलेंगे। और सिमिलर का मतलब तब इनके साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो साइड्स का रेशियो इक्वल है तो एंगल बराबर हो जाएगा, यानी सिमिलर है। एंगल बराबर है तीनों, तो इसका मतलब साइड्स का रेशियो बराबर है, और इसका मतलब तभी भी वो सिमिलर है। और अगर एक क्या बोलते हैं, दो साइड का रेशियो और जो दोनों साइड लिए हो उनके बीच का एंगल अगर क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो भी ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल हो गए। यानी बाकी साइड्स का जो रेशियो ऑलरेडी इक्वल हो जाएगा और बाकी दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यही 3 थ्योरम आपको लगाने हैं 6.3 एक्सरसाइज में। चलिए स्टार्ट करते हैं और बराबरी के साथ समझते हैं। बराबरी मतलब तीनों को बराबर तरीके से आप समझ चुके होंगे, इस उम्मीद के साथ हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे कि भाई कहीं पे कोई ज़्यादा या कम नहीं आ रहा होगा। तो सबसे पहले 6.3 एक्सरसाइज में दिया गया है कि पहला क्वेश्चन जो है कि उसमें आपको ये पता करना है कि कौन से सिमिलर ट्राइंगल हैं, और अगर हैं तो किस क्राइटेरिया के बेसिस पे है, SSS, AAA या SAS के बेसिस पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास है 1 का, 1 में आएंगे और 1 में हमारे पास है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे एक ट्राइंगल है, यहाँ पे दूसरा ट्राइंगल है। ठीक है, ये है ABC, ये है PQR। यहाँ पे क्या लिखा गया कि यहाँ पे 60 डिग्री है, फिर यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ पे 80 डिग्री है, यहाँ पे 40 डिग्री है। ठीक, यहाँ पे 60, यहाँ पे 80, यहाँ पे 40। कह रहा है ये बताइए कि किस क्राइटेरिया के बेसिस पे ये ट्राइंगल सिमिलर है। पहले तो ये बताइए सिमिलर है कि नहीं है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे एंगल A बराबर है एंगल P के, एंगल B बराबर है एंगल Q के, और एंगल C बराबर है एंगल R के। तो स्वाभाविक सी बात है, तीनों एंगल क्या है, दोनों ट्राइंगल के बराबर है। ये भी क्या है, एंगल है, ये भी क्या है, एंगल है, ये भी क्या है, एंगल है। तो तीनों एंगल बराबर है, और अगर तीनों एंगल दो त्रिभुजों के बराबर हो जाते हैं तो बाई AAA क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी यहाँ पे डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यानी समरूपता की कोण कसौटी द्वारा त्रिभुज ABC सिमिलर है त्रिभुज PQR के। ठीक है, ये याद रखेंगे, ये सिमिलर है कि नहीं है। कौन से, किसके द्वारा, A के द्वारा, क्योंकि तीनों कोण क्या है, इसके बराबर है। इन दोनों ट्राइंगल के तीनों कोण बराबर है, इसलिए पहले का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इनके दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। किस क्राइटेरिया के द्वारा, इस क्राइटेरिया के द्वारा। आई होप समझ गया होंगे। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करेंगे। आप सेकंड क्वेश्चन इधर देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, सेकंड क्वेश्चन है कि भाई एक ट्राइंगल है,
कुछ इस तरीके से, यहाँ पे है A, यहाँ पे है B, यहाँ पे C है और यहाँ पे ऐसे कुछ है, यहाँ पे Q, यहाँ पे P और यहाँ पे R, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2.5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। इस बार क्या दे दिया गया है, साइड की वैल्यूज दी गई है, यानी हमको साइड के रेशियो पे काम करना पड़ेगा। तो चलिए साइड का रेशियो निकालते हैं। हम सबसे पहले लेंगे ए बी, और ए बी को हम किसके भी हाथ पे लेके चलेंगे, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे चीज़ों को पकड़ के चलना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा तो फंस जाएंगे। देखिए ए बी है तो ए बी को हम क्यू आर के साथ लेके चलेंगे। ऐसा क्यों किया अभी आपको समझ में आ जाएगा। ए सी है तो इसको हम किस बेसिस पे लेके चलेंगे, मतलब ए सी है तो क्यू डी या डी क्यू, सॉरी पी क्यू है, ये पी है तो पी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा अगले नंबर पे बी सी अपॉन पी आर। ठीक है, अब देखिए ए बी अपॉन क्यू आर, ए बी अपॉन क्यू आर मतलब ए बी क्या है, यहाँ पे देखेंगे ए बी 2 है, क्यू आर कितना है 4 है, ए सी कितना है 3 है, पी क्यू कितना है 6 है, बी सी कितना है 2.5 और पी आर कितना है 5। अब ध्यान से देखिए तो सब बराबर है, कैसे 2 1 2, 2 दूना 4, 3 1 3, 3 दूना 6, 2.5 1 2.5 और 2.5 दूना 5। तो क्या आ गया 1/2 1/2 1/2 बराबर है, यानी साइड्स का रेशियो क्या है बराबर है। यहाँ पे मैंने बराबर नहीं, मुझे बराबर नहीं लिखना चाहिए था, पहले मुझे रखना चाहिए था, मैंने रखा। अब देखा जा रहा है कि क्या है बराबर है, तो यहाँ पे मैं क्या रखूँगा बराबर, यानी साइड्स के रेशियो क्या है बराबर है। तो मैं ऐसे लिखूँगा बाई एस 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 क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे साइड, जब भी सिमिलरिटी लिखते हैं तो हमेशा साइड के रेशियो को पकड़ते हैं। ए बी का रेशियो किसके साथ है क्यू आर के साथ है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू आर और उसके बाद लिखेंगे पी। तो देखिए ए बी क्यू आर, बी सी आर पी और उसके बाद ए सी और पी क्यू। ठीक है, अब सही है। लिखते वक्त हमेशा याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि इसको इस क्रम में लिखा जाए कि एंगल के सामने, मतलब जो एंगल यहाँ पे है वही एंगल यहाँ पे पड़े। मतलब जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर, तो इससे क्या पता चला कि एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है और एंगल सी एंगल आर के बराबर। यानी जहाँ यहाँ सॉरी ए के जगह पे उस दूसरे ट्राइंगल में जो क्या दिखाई देगा, वर्टेक्स दिखाई देगा, वो उसका भी एंगल इसे के बराबर होगा। उसी तरीके से साइड वाला खेल भी चलेगा। साइड वाले में ए बी है तो ए बी का रेशियो किसके साथ बराबर होगा, ए बी का हम रेशियो किसके साथ लेंगे पी क्यू के साथ। फिर ऐसे ही बी सी का रेशियो हम किसके साथ लेंगे क्यू आर के साथ, और ए सी का रेशियो हम पी आर के साथ। समझ आ रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि भाई ट्रिपल एस क्राइटेरिया, क्योंकि यहाँ पे साइड्स का रेशियो क्या है इक्वल है, तो सिमिलरिटी के हम इस क्राइटेरिया के द्वारा ये बोलेंगे कि ट्राइंगल क्या है सिमिलर है। ठीक है, ये दोनों समझ में आ गया हमें। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, नोट कर लिया होगा। चलिए अब अगले पे आते हैं, तीसरे नंबर पे देखेंगे। पहले का तीसरा हमारे पास है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे L, यहाँ पे M, यहाँ पे P, 2.7 3 2 और यहाँ पे है D E और यहाँ पे हो जाएगा F। ठीक है, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 6, यहाँ पे है 5। ध्यान दीजिएगा ये तीसरा क्वेश्चन है। अब इसमें भी हमको क्या करना है, रेशियो ही पता करना है। तो एक चीज आप ऑब्जर्व किए होंगे कि मैंने क्या किया था कि ए बी लिया था और ए बी का रेशियो किसके साथ ले लिया था क्यू आर के साथ। कई लोग के मन में ये चल रहा होगा कि सर ये ए बी है तो ए बी जैसा तो कौन दिख रहा है, पी क्यू दिख रहा है, तो ए बी अपॉन पी क्यू किए होते, बी सी का किसके साथ रेशियो किए होते क्यू आर के साथ, और ए सी का रेशियो किसके साथ किए होते पी आर के साथ। बट ऐसा करने पे आपको पूरा का पूरा टोटल आंसर गलत मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जब मैंने ए बी का रेशियो क्यू आर के साथ किया तो मुझे 1/2 मिला, फिर बी सी का जब मैंने पी आर के साथ किया तो मिला, और ए सी का अगर मैंने पी क्यू के साथ किया तब मिला। ठीक है, बिकॉज ये ट्राइंगल है ही इस तरीके से। हमने क्या बनाया है, हमने थोड़ा सा टेढ़ा बनाया। ये देखिए ये पूरा नहीं झुका है, हल्का सा झुका हुआ है। अगर आप बुक्स के अंदर देखेंगे तो ये बहुत हल्का सा झुका हुआ है, बहुत हल्का सा। और ऐसे उसको भी, जब इसको हम पलट के रखेंगे तो ये एक्चुअल में इसी तरीके से मैच खाएगा। समझ में आ रहा है। आप समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं, इस पूरे को पकड़िए, इस पूरे को ऐसे रोटेट करके यहाँ पे रखिए, तब ये सिमिलर बनेगा। नहीं समझ में आ रहा है, मैं ऐसे समझा रहा हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से देख पा रहा हूँ इस ट्राइंगल को, ये ट्राइंगल कुछ इस तरीके से है, पूरा तो नहीं झुका है लेकिन इस तरीके से ऐसे है। ओके,
यहाँ पे क्या है ABC। एक बार मैं दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप वो नहीं पकड़ेंगे तो साइड्स का रेशियो लेने में दिक्कत होगी। दूसरा वाला ट्राइंगल कुछ इस प्रकार से है इस प्रकार से है कि यहाँ पे P है, Q है और यहाँ पे R है। ठीक है, तो यहाँ पे P Q और यहाँ पे R। ओके, तो यहाँ पे P Q R है। अब आप देख पा रहे होंगे, ध्यान से देखेंगे तो ये जो ट्राइंगल है एक्चुअल में ये तब सही होगा जब हम इसको पलट के रखेंगे। जैसे मैंने क्या बोला था कि AB को हम किसके साथ रखेंगे, QR के साथ। तो एक्चुअल में हम इसको उठा के ऐसे रखे हैं, समझ पा रहे हैं? इसको उठा के जब हम ऐसे रखेंगे तब ये शिफ्ट होगा ऐसे ही। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये ट्राइंगल पहले पकड़िए, इस ट्राइंगल को पकड़िए और ऐसे ला के रखेंगे तो क्या मैच खाएगा? नहीं। मैं इसको पकड़ूंगा और ऐसे उठा के ऐसे पलट दूंगा, समझ पा रहे हैं? इसको क्या कर दूंगा? पलट दूंगा। और जब मैं पलट दूंगा तब जाके मुझे क्या मिलेगा? तब मुझे मिलेगा ये। तो होगा क्या कि ये जो QR है वो किस पे चला जाएगा? AB पे चला जाएगा। समझ में आया ना? इसीलिए हम लोगों ने AB का रेशियो किसके साथ लिया था? QR के साथ। ठीक है, और जो BC होगा, BC किस पे चला जाएगा? PR पे। BC किस पे चला जाएगा? PR पे। ठीक है, और ये जो AC होगा वो किस पे चला जाएगा? PQ पे। क्लियर है? इस तरीके से कुछ होगा फिनोमेना। क्लियर है? कैसे हो रहा है? पलट के रखूंगा मैं तब होगा। इसीलिए मैंने इसका जो साइड का रेशियो है ऐसे लिया। आपको भी यही करना है, पलट के रखिएगा। अब मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ, इस वाले पे। इस वाले क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो क्या है, यहाँ पे अगेन साइड का रेशियो लेना है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या इन दोनों ट्राइंगल्स में कोई चेंज है? यहाँ पे आप देख पाएंगे ज़्यादा बेटर। मैं चाहता हूँ आप फंसे ना, ध्यान से देखिएगा। ये दोनों ट्राइंगल अलग अलग तरीके से दिख रहे थे तो इसलिए पलट के रखना पड़ा, इसको ही पलट के रखना पड़ा, तब जाके मुझे ये मिला। ओके, लेकिन इस वाले में पलट के रखने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। इस वाले में पलट के रखने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। इस वाले में पलट के रखने की जरूरत थी? बिल्कुल नहीं। यही समझना है, जहाँ पे आपको सिमिलर ट्राइंगल नजर आएंगे यानी सेम शेप नजर आ रहा है तो वहाँ पे आप रुक जाना है। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो सेम शेप नहीं नजर आ रहे थे, ये इसकी डायरेक्शन कुछ और है, इसकी डायरेक्शन कुछ और थी, तो इसलिए पलट के रखना पड़ेगा। क्लियर है? इसीलिए वहाँ पे रेशियो का जो फॉर्मेट था वो चेंज था, सीधा सीधा नहीं लिया गया था। लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना है? सीधा सीधा लेना है। यहाँ पे कोई दुविधा नहीं है। हाँ, यहाँ पे अगेन पलटना पड़ेगा, देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? अगेन पलटना पड़ेगा। लेकिन ये हमको लग रहा है क्या कि अगेन पलटने की जरूरत है? नहीं सर, सेम ट्राइंगल है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। तो इसमें क्या करेंगे हम? LM का DE के साथ निकालेंगे रेशियो, LM/DE, फिर MP/EF और उसके बाद LP/DF। LM कितना है? 2.7, DE कितना है? 4, MP कितना है? 2, EF कितना है? 5, LP कितना है? 3 और DF कितना है? 6। अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करूँ तो क्या मुझे मिलने वाला है? कहीं से भी कोई ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। क्या ये बराबर मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे, तो ये बराबर नहीं है। अब कई लोगों के मन में चल रहा होगा सर अगर हम इसको पलट के रख देते तो हो जाता कुछ। जैसे कि अगर हम चाहें तो ऐसा रेशियो ले सकते थे कि अगर हम यहाँ पे LM/DE ले रहे हैं, LM/DE, ये है LM का DE के साथ। LM का हम किसके साथ ले सकते हैं? अगेन यहाँ पे पलटने वाला खेल खेलेंगे, LM का EF के साथ, यानी LM/EF मतलब देखेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद LM/EF हो गया, उसके बाद MP, तो MP का हम किसके साथ लेंगे? तो MP का हम लेंगे DE के साथ। और उसके बाद फिर इसी तरीके से हमारे पास क्या बचा है? LP, तो LP का हम किसके साथ ले लेंगे? DE हो गया है, EF हो गया, DF के साथ। तो देखेंगे LM की वैल्यू कितनी है? 2.7, EF की वैल्यू कितनी है? 5 है, और MP की वैल्यू कितनी है? MP की वैल्यू 2 है और DE की वैल्यू कितनी है? 4। फिर ऐसे LP की वैल्यू कितनी है? 3 और DF की वैल्यू कितनी है? 6। ठीक है ना? अब अगर ध्यान से देखिए तो ये कट जाएगा, 1/2 बना देगा, ये कट जाएगा, यहाँ भी 1/2 बना देगा, यानी दो रेशियो तो बराबर हो गए, लेकिन ये वाला नहीं बराबर है। तो ध्यान देंगे यहाँ भी। अब टेक्निक समझिएगा। अगेन हम अगर साइड का रेशियो ले रहे हैं तो हमने देखा कि यहाँ पे तो सिमिलर ट्राइंगल है, फिर भी हम पलट रहे हैं। देखिए यही है कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स को पकड़ना। ठीक है ना? जब भी हम साइड का रेशियो बनाएंगे तो हमेशा ये माइंड में रखेंगे कि किस साइड को हम किसके रिस्पेक्ट में ले लें कि हमको क्या मिल जाए? हमको इक्वल वैल्यू मिल जाए। ठीक है ना?
इक्वल वैल्यू मिल जाए, जब एंगल नहीं दिया हो तब, जब एंगल आ जाएगा तब तो सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे किसी भी रूप में ये क्या नहीं है, बराबर नहीं है। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ कि ट्राइंगल LMP इज नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। ठीक है, क्लियर, ये सिमिलर नहीं है। दूसरे के बाद तीसरा भी देख लिया आपने, अब देखते हैं चौथा। तो चौथा देखेंगे, चौथा क्या है हमारे पास, चौथा है हमारे पास कि अगेन यहाँ पे है MN, यहाँ पे है M, यहाँ पे है N, यहाँ पे है L, और यहाँ पे है देखिएगा PQ और यहाँ पे R। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 2.5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 70 डिग्री है, यहाँ पे क्या है 70 डिग्री है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे क्या है 10 है। अब अगेन क्या करना है, अगेन हमको देखना है। तो अब देखिए क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हमको अगेन रेशियो बनाना है भाई। देखिए यहाँ पे मैं लूँगा MN अपॉन ध्यान देंगे MN अपॉन यहाँ पे QR ले सकता हूँ, नहीं सॉरी PQ लूँगा। क्यों लूँगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 2.5 है, यहाँ पे कितना है 5, तो 2.5 5 को काट सकता है, हाँ या ना, बिल्कुल। अब ये 2.5 इस 5 को कितनी बार में काटेगा, 2 बार में, ये दिख रहा है। ऐसे ये 5 इस 10 को तब कितनी बार में काट देगा, 2 बार में। तो रेशियो क्या मिल जाएंगे हमको, बराबर। जब रेशियो बराबर मिल जाएंगे तो बीच का एंगल ध्यान से देखिए, तो बीच का एंगल भी क्या है, बराबर है। तो यस यस से क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो भाई प्रयास करेंगे कि सिमिलर कर दे, वही कर रहे हैं हम कि MN का रेशियो किसके साथ लिए हम, MN का रेशियो PQ के साथ, और फिर उसके अलावा किसका, ML का रेशियो हम PR या QR के साथ ले लिए, बिल्कुल। अब ध्यान देंगे तो MN की वैल्यू कितनी है, 2.5 है, PQ की वैल्यू 5 है, ML की वैल्यू 5 है और QR की वैल्यू 10 है। क्या ये दोनों बराबर हैं, बिल्कुल बराबर है। तो ये कट जाएगा, तो 1 2 1 2 क्या आ गया मेरे पास, मेरे पास आ चुका है कि MN अपॉन PQ बराबर है ML अपॉन QR के। और इसलिए हम बोल सकते हैं, इसलिए ट्राइंगल, अभी ऐसे तुरंत मत लिख दीजिएगा, अभी एंगल बचा है, एंगल M बराबर है किसके, एंगल Q के। तो ऐसा दिख रहा है आपको कि ये एक एंगल है और इस एंगल के दोनों साइड का जो रेशियो है, इधर के एंगल के दोनों साइड के रेशियो के क्या है, बराबर है, और एक्चुअल में बीच वाला एंगल भी बराबर है। तो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, सास क्राइटेरिया। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बाई यस क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ट्राइंगल MNL इज सिमिलर टू PQR। ठीक है, अगेन ध्यान देंगे, ये जो मैंने लिखा है गलत है। क्यों गलत है, ध्यान दीजिएगा। M एंगल किसके बराबर है, एक्चुअल में ट्राइंगल में Q एंगल के बराबर है, M Q के बराबर है, तो ये लिखूंगा मैं। उसके बाद मैंने MN का PQ के साथ लिखा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा P, क्योंकि M है फिर N है तो फिर Q है तो फिर P, और फिर यहाँ पे क्या ले लूँगा R। अब सही है आपका। तो देखिएगा ध्यान से, M एंगल Q के बराबर है, MN PQ के बराबर है, और यहाँ पे NL PR के बराबर हो जाएगा, NL PR के, और ML देखिए ML QR के बराबर हो गया। देखिए हो गया कि नहीं हो गया। तो लिखने का तरीका हमेशा सही होना चाहिए। ठीक है, ठीक, ये चौथा हो गया। अब पांचवा देखते हैं हम लोग। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। तो पांचवा क्वेश्चन क्या है, पहले का फिफ्थ। पांचवें नंबर पे देखेंगे तो पांचवें नंबर पे हमारे पास है कि यहाँ पे है A, यहाँ पे A, यहाँ पे C, और यहाँ पे क्या है B है। यहाँ पे 80 डिग्री है, यहाँ पे 2.5 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे D, यहाँ पे F, और यहाँ पे है E, D F और यहाँ पे E है। यहाँ पे 5, यहाँ पे 80 डिग्री, और यहाँ पे क्या है 6 है। चलिए अगेन यहाँ पे पलटने जैसी स्थिति नज़र आ रही होगी आपको, है ना। यहाँ पे पलटने जैसी स्थिति नज़र आ रही होगी, बट उससे भी बेहतर तो इस क्वेश्चन के अंदर ही दे दिया है। देखिए यहाँ पे 80 डिग्री है, यहाँ भी 80 डिग्री है, तो मैं मान लेता कि यहाँ पे एंगल A बराबर है एंगल F के, क्योंकि 80 डिग्री है तो सही है। उसके बाद मैं रेशियो निकालूं तो AB का मैं रेशियो किसके साथ निकालूंगा, AB का रेशियो निकालूंगा 2.5 है, तो सीधी सीधी बात है हम किसके साथ निकालेंगे, DF के साथ। तो AB अपॉन DF करेंगे।
फिर दूसरा रेशियो दिख रहा है बी से लेके सी है, और ये किसके साथ निकालूंगा मैं, ई से लेके एफ के बीच में। तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, ए बी अपॉन डी एफ और बी सी अपॉन ई एफ बराबर मिलेगा। कैसे, देखिए ए बी कितना है 10+5, डी एफ कितना है 5 है, बी सी कितना है, तो बी सी हमारे पास है 3 और ई एफ कितना है, ई एफ है 6। यहाँ से देखिए कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यहाँ पे 1/2 आएगा, यहाँ भी 1/2 आएगा, बराबर है। कौन से क्राइटेरिया से हम बोल देंगे, ध्यान से देखिएगा, दो साइड का रेशियो बराबर है और एक एंगल बराबर है, तो क्या लगेगा, हमारे पास 3 क्राइटेरिया है, एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, यस ए एस। एंगल 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 कहता है कि तीनों कोण बराबर हो, एस 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 कहता है कि तीनों साइड बराबर हो, और मात्र यही एक ऐसा क्राइटेरिया है जो ये बोलता है कि दो साइड का रेशियो बराबर हो और एक एंगल बराबर हो। यहाँ पे कैसा खेल चल रहा है, यहाँ पे एक तो एंगल वाला चल रहा है ना, यानी एक एंगल आ गया है और दो क्या आ चुकी हैं, साइड। तो दो साइड एक एंगल वाला कौन है, यही है ना। यानी कौन से क्राइटेरिया से मैं इसको सिमिलर बोल सकता हूँ, एस ए एस से, क्योंकि तीनों जगहों पे कोण तो है नहीं, मतलब तीनों कोण नहीं दिया गया, तीनों साइड का रेशियो नहीं दिया गया, मिक्स कर दिया गया है, तो इसका मतलब ये वाला लगेगा। लेकिन इसकी शर्त तो पहले जान लीजिए, ये एकदम दिख रहा है, आप आंख बंद करके मार देंगे, लेकिन इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि एक एंगल बराबर हो और उस एंगल के बगल अगल वाली जो साइड है उनका रेशियो बराबर हो। यानी जो आप रेशियो बराबर कर रहे हो वो उस एंगल के अगल बगल वाली साइड होनी चाहिए। यानी अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं तो इस एंगल के अगल बगल वाली साइड कौन सी है, एक साइड ये, एक साइड ये, तो दो साइड है कि नहीं है, तो इन दोनों साइड्स का रेशियो चाहिए मुझे। क्लियर। ऐसे ही अगर मान लो ये 80 डिग्री लिया तो 80 डिग्री के बगल बगल, सॉरी ध्यान देंगे, ये 80 डिग्री है तो 80 डिग्री के अगल बगल वाली साइड्स का रेशियो चाहिए। तो 80 डिग्री के अगल बगल तो मिल जा रहा है यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में, लेकिन यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 80 डिग्री है तो एक साइड वाली तो मिल जाएगी, दूसरी साइड नहीं मिल रही है, ये तो कुछ अलग है ना, ये तो अलग साइड है। क्या उसके बगल वाली साइड है, नहीं, इसके अपोजिट है। ये इस 80 डिग्री के अपोजिट वाली साइड है, अगल बगल वाली साइड नहीं है, तो हम इसका रेशियो लेके नहीं बोल सकते कि ऐसे एस क्राइटेरिया से ये सिमिलर होगा। ऐसे एस क्राइटेरिया एकदम क्रिस्टल क्लियर है अपने आप को लेके कि भैया जो एंगल ले रहे हो उसके अगल बगल वाली साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है, ये गलत है। तो गलत मतलब यहाँ पे ये सिमिलर नहीं है, भले ही हमको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे साइड का रेशियो इक्वल है, एंगल इक्वल है, तो ऐसे एस लग जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ABC इज नॉट सिमिलर टू FED। ठीक है, तो इस तरीके से ये नॉट सिमिलर हो गया। क्लियर है। अब चलते हैं छठवें को देख लेते हैं, उसके बाद ये पहले का तो कम से कम मायाजाल खत्म हो जाएगा। पहले में सिर्फ और सिर्फ हमारी बेसिक समझ देखी जा रही है कि हमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब छठे नंबर पे देखेंगे, छठे नंबर पे है यहाँ पे D, यहाँ पे E और यहाँ पे F, यहाँ पे P, यहाँ पे Q, यहाँ पे R। 70 डिग्री, 80 डिग्री, यहाँ पे 80 डिग्री और यहाँ पे 30 डिग्री। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे कैसे क्या होगा, यहाँ पे एंगल D है, यहाँ पे एंगल Q है, कैसे हम इसको सिमिलर करते हैं। देखिए मेनली यहाँ पे एंगल E बराबर है एंगल Q के, ये तो दिख रहा है 80 डिग्री, एंगल E एंगल Q के बराबर है 80 डिग्री। एंगल D जो है, एंगल D क्या किसी के बराबर है, बिल्कुल नहीं, और यहाँ पे दूसरा एक एंगल दे दिया गया है। तो ध्यान से समझिएगा, अगर हम देखें तो यहाँ पे 70 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 होगा। कैसे, अगर आप लॉ लगाएंगे यहाँ पे सिंपली, अगर देखें ट्राइंगल DEF में, ट्राइंगल DEF में, ठीक है, तो मैं इसको मान लेता हूँ यहाँ पे जो नई गिवन है उसको क्या मान लूंगा, x मान लूंगा। x मान लिया तो फिर ध्यान देंगे एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, 180 डिग्री होगी। एंगल D मतलब 70, एंगल E मतलब 80 और एंगल F मतलब x है तो 180 डिग्री। ध्यान देंगे 70 और 80 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 150 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, उधर भेज दूंगा तो 180 माइनस 150 और मिल गया हमको 30 डिग्री, यानी x की वैल्यू आ गई हमारे पास 30 डिग्री, है ना। यहाँ पे ये आ गया। ऐसे इस वाले ट्राइंगल को लेंगे, ट्राइंगल PQR में, PQR में देखेंगे तो एंगल P मान लेता हूँ कि वाला नहीं दिया गया तो y है, तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R
इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। कोई भी ट्राइंगल उसके तीनों कोण को जोड़ूंगा तो 180 आएगा। कभी भी ट्राइंगल में 2 कोण दिए गए, तीसरा पूछ रहा है तो तीसरे में आपको क्या करना होता है, तीसरे में आपको ये करना होता है कि यहीं से निकाल लेना होता है 180 डिग्री का थ्योरम लगा के। ठीक है, अब एंगल P की वैल्यू y है, एंगल Q की वैल्यू 80 है और एंगल R की वैल्यू 30 है, बराबर 180 डिग्री। 80 और 30 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 80 और 30, यहाँ पे 110 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 180। इसको उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा 180 माइनस 110 और y इज इक्वल टू क्या गया 70 डिग्री। मिल गया। तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल गई 70 डिग्री। यहाँ पे इसकी वैल्यू 70 तो थी, यहाँ पे क्या मिल गया 30 डिग्री। अब मिल गया। अब यहाँ से देखिए तो क्या साइड दिया गया ना, सिर्फ और सिर्फ एंगल दिया गया है, तो आराम से काम कर लेंगे। जैसे यहाँ पे एंगल D जो है वो बराबर है, एंगल D किसके बराबर है, एंगल D एंगल P के बराबर है। एंगल E जो है, एंगल E जो है किसके बराबर है, एंगल E 80 है तो एंगल Q के बराबर है। और एंगल F जो है वो किसके बराबर है, एंगल F एंगल R के बराबर है। ठीक है, तो क्या होगा ट्राइंगल ABC अगर देखा जाए, सॉरी DEF सिमिलर है ट्राइंगल, देखिएगा PQR के। ठीक है ना, DEF किसके बराबर है, किसके सिमिलर है, PQR के। यहाँ पे ऐसा थोड़ी ना कि उठा के उसके ऊपर रखेंगे तो पूरा ढक लेगा, लेकिन बशर्ते बस सिमिलर एक शेप होना चाहिए। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से पहले के सभी प्रश्न क्या होते हैं, खत्म होते हैं। ठीक है, तो अभी नोट डाउन करिए, सेकंड पे चलते हैं।